नमस्कार मित्रों। आज फिर दशमांश का अगला भाव लेकर के उस पर हम फिर से वार्ता करेंगे। आज हम दशमांश का पांचवें भाव का विश्लेषण करेंगे। कहने को ये त्रिकोण का भाव है दशमांश का, परंतु भैया मैं तो बहुत जोर से डरता हूं इससे। बहुत ही केयरफुली देखने वाला भाव है। इस भाव से आपका नौकरी छूटने का पता चलता है। खुद से नहीं छोड़ोगे, निकाल दिया जाएगा। ये वो भाव है। इसीलिए मैं कहता हूं भैया, जब भी नौकरी में मुसीबत आ रही हो तो पांचवें भाव को जरूर चेक कर लो। ये आपके कर्मों का, दशमांश की लगन से पांचवा है, कर्मों का भाव है। जब कर्म थोड़े से विपरीत हो जाए तो ये प्रोफेशन जीविका से आठवां है, तो वो जीविका में झटका दे देता है। बगैर सोचे समझे आपको सुबह पहुंचोगे ऑफिस और पता चला कि भाई साहब आप जो है घर जाइए वापस, आपका ये लिफाफा है, ये आपकी बाकी की बकाया तनख्वाह जो है वो इसमें रखी है, घर जाके देख लेना। या कोई केस लग जाता है, मजबूरी हो जाती है, मजबूरी की वजह से आप खुद जॉब छोड़ देते हो। ऐसी परिस्थितियां ऑफिस में बन जाती है कि आपको वहां से जाना पड़ता है। तो पांचवा भाव तो ये है। और पहला भाव लगन तो मैं पहले ही बोलता हूं कि हमेशा चेक कर लो भाई। अब इसमें क्या क्या चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका हम जिक्र करेंगे। इसमें हमको 64वां नवांश और 22वां दृष्टिकोण, ये दो का विचार जरूर करना चाहिए। मुझे पता है आपको इसका मालूम है, आप ज्योतिष प्रेमी हैं। ये तो शुरू में ही बता दिया जाता है, मैं भी शायद बात कर चुका हूं नवांश वगैरह में। फिर भी आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 64वां नवांश चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा से 64वां नवांश। आसान तरीका क्या है देखने का? नवांश में चले जाओ भाई और चंद्रमा की पोजीशन देख लो नवांश में। वहां से जो चौथा भाव है वो 64वें नवांश का भाव है। और उसका जो स्वामी है उसको हम 64वां नवांश का स्वामी बोलते हैं। वो खर प्लेनेट होता है। इसी तरह 22वां दृष्टिकोण होता है। 22वां दृष्टिकोण लगन से देखा जाता है और दृष्टिकोण चार्ट में देखा जाता है। तो D3 बना लो अपना। और उसमें जो अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी, वो आपका 22वें दृष्टिकोण का स्वामी है। ये दो ग्रह नोट कर लो, ठीक है। अब जो 64वां नवांश होता है, ये चंद्रमा से देखा जाता है, तो आपको मानसिक तनाव देता है। जब भी इससे कनेक्टेड ग्रहों की दशा आ जाए, ये आपको मानसिक तनाव देता है। और 22वां दृष्टिकोण परेशानी तो वो भी देता है, पर वो परेशानी फिजिकल होती है ज्यादातर। मानसिक परेशानी 64वें नवांश से। तो ये हमने बोला, लगन बोली, और ये दो ग्रह आप निकाल लो भाई। और तीसरा होता है त्रिक भाव के स्वामी। पांचवें भाव का एनालिसिस कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है इसमें, तब समझ में आएगा। तो त्रिक भाव के स्वामी से पांचवा भाव या भाव हो जाए तो ज्यादा जरूरी है, और भावेश भी हो सकता है, पर पहला प्रेफरेंस हम देंगे
पंचम भाव से दशमांश के त्रिक के स्वामियों का संबंध या एस्पेक्ट आ रहा, और राहु केतु, तो ये हमारे गड़बड़ करने वाले प्लेनेट है। तो कैसे हम देखते हैं, दशा देखिए, विंशोत्तरी दशा, उसमें आप देखिए महादशा अगर इस तरह से आ रही है, महादशा पांचवें भाव से कनेक्टेड होगी, पांचवें भाव के स्वामी होंगे महादशा, या पांचवें भाव में विराजमान होंगे, और उनके साथ और लगन या लगन पे, पांचवें भाव पे या लगन पे 64वें नवांश का करेक्शन आना जरूरी है, या त्रिक और त्रिक का करेक्शन आना जरूरी है। अगर ये आ रहा हो तो उस दशा में गड़बड़ी हो जाती है, मतलब आपको फोर्सफुली, आपकी मर्जी के बगैर आपको निकाल दिया जाता है। और ये जब क्राइसिस चला था अमेरिका में भी, तो मेरे पास बहुत कुंडलियां आई थी, अमेरिका से जी जॉब छूट गया, जॉब छूट गया, ये हो गया, बाहर फॉरेन कंट्री में जॉब छूट गया, इंडिया में है छूट गया। तो उनका हमने देखी, बहुत कुंडलियां देखी, और मैं पहले जब देखता था तो अपने पास नोट करके रख लेता था कि भाई कब आया, तकरीबन ईयर का तो अंदाजा हो जाता है कब आए थे और क्या प्रॉब्लम थी, और बर्थ डिटेल वो नोट कर ली। तो मेरे को बहुतों ने कहा है आप हमेशा सेलिब्रिटीज के चार्ट दिखाते रहते हो, पहले भी शायद रीजन बताया था कि सेलिब्रिटीज के चार्ट है वेल नोन है सबके, और दूसरा चार्ट लें तो फिर कहते हैं जी फज कर लिया आपने। अब भैया फज करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना, कि वो कंडीशन मिल जाएंगी जो हम नियम बता रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा जो मेरे पास सामान्य कुंडलियां आई थी उनको हम आपके साथ शेयर करेंगे, उन्हीं पे बताएंगे हम, ठीक है जी। तो मैं उन्हीं के उदाहरण ले रहा हूं, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊंगा और आपसे वो शेयर भी करेंगे, ठीक है जी। पहली कुंडली ये हम ले रहे हैं, मुंबई की है, मुंबई की बर्थ है। इसका मैं अब थोड़ी सी कहानी मैंने लिख रखी है कि कब आए थे और क्या आया था। ये भी 2013 में शायद मेरे को मिले थे। क्या कहानी थी, ये एमिरेट्स में काम करते थे, एमिरेट एयरलाइंस में बहुत अच्छी सीनियर पोजीशन पे थे, और उनको एंड ऑफ 2010 में नौकरी से मतलब डिमोट कर दिया गया, निकाला नहीं गया था, पर ये बेइज्जती सह नहीं पाए और गुजारा भी करना था तो काम करते रहे, और जो पोजीशन इनकी 12 साल पहले की थी 1998 में, उस पोजीशन पे इनको वापस भेज दिया, भैया डिमोट कर दिया आपको, पद उन्नति नहीं हुई, अवनति हो गई, बहुत कष्ट में थे। अब इनका क्या है कि 64वां नवांश और 22वां दृष्टिकांड, ये दोनों मंगल, मंगल नीच राशि में बैठे हुए हैं लगन में, और लगन पे कितने ग्रहों की दृष्टि है भाई, कर्तरी में भी है, लगन पे शनि चंद्रमा बृहस्पति, इन तीन की दृष्टि है। तो अब जो उनकी दशा चल रही है, अब यहां देखिए आप, 5th हाउस में केतु बैठे हुए हैं और बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति कौन है भाई, ये छठे भाव के स्वामी है और नवम के स्वामी है। नवम भी कोई सीधा साधा भाव नहीं है दशमांश का, ये त्रिकोण बहुत दुखी करते हैं दशमांश में।
तो ये छठे भाव का स्वामी होकर के पांचवें में बैठ गए। तो पांचवें भाव का संबंध त्रिक भाव से आ गया और केतु से आ गया। केतु राहु जब भी होते हैं एक एक्सिस में ही काम करते हैं, किसी की भी दशा हो वो एक्सिस का ही फल दे देते हैं। और ये जो मंगल हैं ये शनि को और चंद्रमा को दृष्ट कर रहे हैं। यहां पर भी डबल डबल इफेक्ट आ रहा है। शनि जो है वो आपके अष्टमेश भी है। लाभ दे देगा, ये बाद में दे देगा, बिल्कुल नहीं निकाला इसने, ठीक है। तो इन उस समय इनकी दशा थी बृहस्पति में शनि, शनि में मंगल। बृहस्पति की दशा, शनि फिर से अष्टमेश होकर के लगन को देख रहे हैं और बृहस्पति तो पांचवें भाव में बैठे ही है, ये तो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। तो इतनी अच्छी पोजीशन से इनको भी वहां से निकलना पड़ा। अब हम दूसरा चार्ट लेते हैं। ये सब जब के ही है, ये भी शायद 2014 में आए थे मेरे पास, और आए थे मई 2014, मैंने लिखा हुआ है ये। और पूछने आए थे कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूं, अभी मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अकाउंट्स का वगैरह का काम करते थे। कहते मैं तो कहीं बहुत अच्छी कोई पोजीशन पे जाना चाहता हूं। तो अब इनका 2014 में मैंने कहा भाई जॉब तो आपको नया मिल जाएगा, चेंज तो 2016 में आ रहा है। और उस समय प्रिडिक्ट कर दिया इनको 2016 में जॉब मिलेगा, चेंज हो जाएगा। कुछ और बात मैं भी आगे की नहीं देख पाया था, और इनको जुलाई 18 में 2018 में नौकरी से निकाल दिया। रियाद में ये काम करते थे, फॉरेन कंट्री में, और इनको वहां से छुट्टी कर दी गई भाई साहब। अब आप देखो, चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे। अब इनका भी मैं 64वां नवांश देखूं तो वो भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा बहुत ही ज्यादा गलत काम करने वाले हो गए। चंद्रमा ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई साहब तेरे को बेइज्जत होके निकालूंगा मैं, प्रॉमिस वहां से आ गई। अच्छा, अब सितंबर जुलाई 2018 में राहु में बुध चल रहे थे। अब देखिए, लगन जो है ये आपके व्यवसाय की इज्जत बेचती है, सुख है। राहु वहां पर बैठे हुए हैं और बुध उसको राहु ही दृष्ट कर रहे हैं बुध पर। बुध जो है वो 22वें दृष्ट कांड के स्वामी हैं। ये कोई एक्सीडेंट मार पिटाई भी दे सकते थे ऑफिस में, पर गनीमत है उन्होंने वो नहीं दी। लग्नेश के साथ बैठे हैं, लग्नेश भी पीड़ित हो गए हैं। लगन जो है वो दशम भाव से चौथा है। व्यवसाय के कारण मेरा सुख खत्म हो रहा है या सुख मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये मरकरी की अंतरदशा में, राहु की महादशा में, इस चंद्रमा की वजह से ये सब ड्रामा हुआ। और क्योंकि ये चंद्रमा, एक और इसमें मैं बता रहा था ना डिफिकल्ट है ये पांचवा भाव। अब क्यों और ज्यादा इंप्यूटस मिला इसको कि चंद्रमा शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र दशमेश है, आपके व्यवसाय के हैं, वो 12वें भाव के स्वामी से दृष्ट है, 64वें नवांश के स्वामी से दृष्ट है। तो ये व्यवसाय में आपको मानसिक पीड़ा देंगे। चंद्रमा की दशा में नहीं दिया,
दशा शायद आई भी नहीं होगी। राहु बहुत पहले आई होगी जब ये नौकरी में नहीं होंगे। राहु में अ, बुध में निकलेगी। राहु बुध काफी देर बाद आती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चार्ट एक और लेते हैं। तीसरा चार्ट। ये तीसरा चार्ट है, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत हाई पोजीशन के व्यक्ति का है। उड़ीसा के रहने वाले, ये भी शायद जब ही आए थे मेरे पास। अमेरिका में थे 30 साल से। ठीक है, 30 साल से अमेरिका में रह रहे थे। इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में पीएचडी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। व्हाइट वुमेन से एक से शादी की थी, कहानी बताई उन्होंने मेरे को। और 14 साल के बाद अप्रैल 17 में उनका डाइवोर्स हो गया। शायद उस झंझट में थे और इनको अप्रैल में डाइवोर्स हुआ। कहते जी मेरे को उस डाइवोर्स के बाद तुरंत मेरे को प्रमोशन मिल गई कंपनी में। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, प्रमोशन मिल गई। प्रमोशन कब मिली? जुपिटर राहु राहु। अब देखिए जुपिटर का तमाशा। जुपिटर 10th लॉर्ड है और सप्तमेश है। सप्तमेश पद प्राप्ति का स्थान है। शत्रु राशि में बैठे और प्रोफाय से 8वें भाव में बैठे। ठीक है, और जुपिटर की दशा में इनको प्रमोशन मिल गई। अब मार्च 18 में 30 साल की नौकरी के बाद इनको फायर कर दिया, बाहर खड़ा कर दिया भाई साहब, बृहस्पति ने। अब यहां देखो, बृहस्पति केतु के साथ है। किसकी राशि में बैठे हैं? 64th नवांशा। 64th नवांशा के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र की राशि में ही बैठे हैं और शुक्र द्वादशेश भी है। गनीमत है कि शुक्र देख नहीं रहे, शनि देख रहे हैं, इसको दृष्ट कर रहे हैं। शनि, तीसरा भाव हमने बताया था कि नए वेंचर करवाना है। तो शनि नए वेंचर के लिए तैयारी कर रहा था, बृहस्पति के बाद नए वेंचर आएंगे। बृहस्पति में राहु, मतलब छिद्र दशा चल रही है, और उसके बाद शनि की दशा शुरू होगी तो वो नए वेंचर कराएगा। तो पिछला तो भगाएगा ना वो, और वो भगा दिया बृहस्पति में। बृहस्पति केतु के साथ में है और 64वें 22वें देशकांड के स्वामी मंगल है, वो लगन में शत्रु राशि में बैठे हुए। तो इनको जो मार्च 18 में निकाला तो उस समय दशा थी बृहस्पति राहु शनि। बृहस्पति राहु शनि, मैंने कहा राहु और केतु ये टेंडम में काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा, ये भी फॉरेन का था, 30 साल की नौकरी से निकाल दी। अब एक चार्ट और लास्ट ले लेते हैं। इसमें निकाला नहीं है पर बेइज्जती घर में हो रही है। इनका क्या है, 2017 में मेरे पास आए थे ये, और इन्होंने आके बताया कि जी जब से बुध की दशा 8 साल हुए हैं मेरे को, नौकरी नहीं मिली, धक्के खा रहा हूं, हर जगह से तिरस्कार मिल जाता है। मैंने कहा भाई देखते हैं। अब यहां पर 64वें नवांश के स्वामी शुक्र हैं। तो कष्ट देने वाले, मानसिक पीड़ा अगर पीड़ित हो जाए तो ये शुक्र महाराज खुद उच्च राशि में विराजमान है, 5वें भाव में, और चंद्रमा के साथ है। हम 9वें भाव पे आएंगे ना, तो यही कहानी वहां रिपीट होगी। चंद्रमा नवमेश है, उनके साथ है। अब सोच लो भाई, तीसरे त्रिकोण के स्वामी से दृष्ट है मंगल से।
मंगल शत्रु राशि में है। और मंगल कहाँ क्या कर रहे हैं? मंगल 22वें द्वेषकांड के स्वामी हैं। तो 64वां और 22वां, और दशमेश को ले लिया लपेटे में, 10th लॉर्ड को, सूर्य को। तो अब इसकी तो दशा क्या बताऊं मैं यही कहूंगा ना कि भाई 8 साल से नौकरी नहीं मिली थी उसको। मैंने उसको खैर सांत्वना दी कि भाई बुध की दशा खत्म हो जाने दो, केतु शुरू होएगा। अब बुध केतु भी लगन में बैठे, तो वहां पर भी इनको मैंने फिर यही कहा था कि भाई अपना कोई काम धंधा छोटा मोटा कैसा भी मिले उसमें लगो, नौकरी के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें कोई घास नहीं डालने वाला, बेइज्जती होगी। तो अपना व्यवसाय करो, शायद उसमें सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी। तो ये हमारे 4 चार्ट थे भाई। ठीक है, तो सारांश हमारा क्या निकला कि 5वां जो हाउस है वो काफी सीरियस हाउस है। आगे जब हम नवम भाव पे आएंगे तब भी देखेंगे। और इसमें जो हमारी मेन बात आई कि 64वां नवांश और 22वां द्वेष का, ये 22वां द्वेष कांड की बजाय 64वां नवांश जब भी एक्टिव हो जाता है, जिस भाव में एक्टिव हो जाता है, तो वो मानसिक सुख या दुख दे सकता है, वो मन को प्रभावित करता है। 64वां नवांश। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आज का बात यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे और छठे भाव की बात करेंगे। फिर मैं रिपीट करता हूं भाई, जो भी ये नए देख रहे हैं, देखने के बाद सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि और लोगों को भी फायदा मिले उसका। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।